Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इस सीरीज में अभी हम लगा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन की एक्सरसाइज को। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का अप द इंक्लाइन, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है डाउन द इंक्लाइन, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसके डायग्राम को। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास एक रफ इंक्लाइन है। तो सबसे पहले मैं यहां एक इंक्लाइन सरफेस बनाता हूं। इस इंक्लाइन सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैं यहां लिखूंगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस इंक्लाइन के ऊपर हमने एक बॉडी को रखा हुआ है और इस बॉडी का मास है 2 kg। तो हम यहां पे एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं और इस ब्लॉक का मास मुझे गिवन है 2 kg। अब सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले हम यहां पे इस ब्लॉक M के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगाएगी, जिसकी वैल्यू होगी mg। अब इस mg के हम दो कंपोनेंट करते हैं। पहला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं mg cos थीटा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि ये जो एंगल यहां फॉर्म होता है ये थीटा होता है, और जिस तरफ का एंगल मुझे पता होता है उस तरफ का कंपोनेंट होता है cos थीटा का। तो ये कंपोनेंट जो होगा परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइन, इसकी वैल्यू होगी mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस mg का जो अलोंग द इंक्लाइन होगा, उसकी वैल्यू होगी mg sin थीटा। अब बच्चों, हमें यहां इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, जबकि ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो मैं अगर ये चाहता हूं कि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो मुझे एक फोर्स यहां अप्लाई करना पड़ेगा अप द इंक्लाइन, और मैं यहां अज्यूम कर लेता हूं कि इस फोर्स की वैल्यू है कैपिटल F। लेकिन जैसे मैं इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश करूंगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और इसकी वैल्यू मैं यहां मान लेता हूं स्मॉल f। तो अब क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इस ब्लॉक को किसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। हमें इसको स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है F, इसकी वैल्यू इस mg sin थीटा और स्मॉल f के सम के इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो हम यहां लिखेंगे कैपिटल F अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू, पहला फोर्स है मेरे पास mg sin थीटा और दूसरा फोर्स है मेरे पास फ्रिक्शन। तो मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू को भी यहां पुट कर देता हूं। अब हम सबसे पहले इस फ्रिक्शन की वैल्यू को यहां लिखेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा F इक्वल टू mg sin थीटा, और बच्चों फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय R। और हम अगर यहां R की बात करें, तो ये जो रिएक्शन फोर्स होगा जो ब्लॉक पे काम करेगा, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस R की वैल्यू को यहां बैलेंस कर रहा होगा mg cos थीटा। तो इस R की वैल्यू हम यहां लेके चलेंगे mg cos थीटा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूं F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू s इंटू R की जगह हम लिखेंगे mg cos थीटा। अब यहां पे इन सारी वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए
F इक्वल टू, इस F की वैल्यू ही बच्चों हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ चाहूँ तो mg को इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। अब यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा F इक्वल टू m, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है 2 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लेके चलते हैं 10, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पुट करूंगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है हाफ, प्लस म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मुझे दिया हुआ है 0.2, और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो अब अगर हम इस पूरे पार्ट को यहां सॉल्व करते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं F इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, हाफ 0.5, प्लस इस 2 से मैं इस 0.2 को कैंसिल आउट करता हूं, तो मेरे पास बचेगा 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब अगर इस पूरे पार्ट को मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 0.5 प्लस इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1732, और इसको मैं 0.5 के साथ ऐड कर दूंगा, तो ये वैल्यू मेरी हो जाती है 0.6732। तो अब अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 13.4 न्यूटन। तो अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर 13.4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, तो ये विदाउट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है डाउन द इंक्लाइन। अब अगर डाउन द इंक्लाइन मुझे इस ब्लॉक को लेके आना है, तो मुझे ये जो अप्लाइड फोर्स है, इस फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो फ्रिक्शन चला जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में जब आप इस डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां लिखेंगे, तो आप यहां लिखेंगे कैपिटल F प्लस mg साइन थीटा, और इसके इक्वल टू में बैलेंस करने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शन। तो यहां आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी mg साइन थीटा प्लस F कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल f, और यहां से अगेन आप सारी वैल्यूज पुट करके और कैपिटल F की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो उस कंडीशन में कहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले इंक्लाइन वाला जो पार्ट है, बी पार्ट, ये आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।